हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रिसर्च ऑफ नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जेनेटिक्स के ऊपर। जेनेटिक्स के जो फादर थे वो थे ग्रिगोर जॉन मेंडल। मेंडल ने कुछ नियम दिए कि कैसे माँ बाप के गुण बच्चों में आते हैं। ये पेशे से एक पादरी थे, एक प्रीस्ट थे किसी एक चर्च के, और उस चर्च के पीछे एक बगीचा था जहाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए। तो चलिए आज हम उनकी इस रिसर्च के बारे में जानते हैं कि चलिए अब जीन के बारे में बात करते हैं। मेंडल ने बताया था कि जो कैरेक्टर होता है उसको डिटरमाइन करा जाता है पेयर ऑफ फैक्टर्स से, जिसे डिटरमाइनर्स भी कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है हर एक सेल में। यानी जो खासियत होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की या प्लांट की, उसको पता लगाया जाता है पेयर ऑफ फैक्टर्स की मदद से, और इन्हीं पेयर ऑफ फैक्टर्स को हम डिटरमाइनर्स कहते हैं, जो हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। सिंपली आप समझ सकते हैं, आपकी कोई कैरेक्टरिस्टिक है, आपकी कोई खासियत है, जैसे आपकी हाइट हो गया, आपका कलर, शेप, साइज एक्सेट्रा, ये आपकी इंफॉर्मेशन डीएनए में प्रेजेंट रहती है इन फॉर्म ऑफ जीन्स। और ये जो जीन्स होती है ये बनती है पेयर ऑफ फैक्टर्स से। जीन जो होता है एक यूनिट होता है डीएनए का, जो कंटेन करता है आपकी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन को, यानी कि आपकी हाइट, आपका कलर, आपकी शेप, साइज एक्सेट्रा, इन सारी चीज़। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है डीएनए, क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, और इन्हीं क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए प्रेजेंट रहता है, और डीएनए में क्या प्रेजेंट रहती है, जीन प्रेजेंट रहती है, जो कि आपकी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन को कंटेन करती है। अब जीन की जो होती है कई सारी फॉर्म्स प्रेजेंट रहती है, वन ऑफ टू और मोर पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ जीन। कई सारी फॉर्म्स जीन की प्रेजेंट रहती है, उसी को हम एलील्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स की। हर ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर के पास दो जीन्स होती हैं। मान लो एक प्लांट है, और एक प्लांट की खासियत है कि वो टॉल है। अब ये प्लांट दो तरीके की जीन्स को कंटेन करता है। अगर ये दोनों जीन्स आइडेंटिकल है या सेम है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे प्योर होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे प्योर होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, यानी जिसमें सेम पेयर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल इस तरीके से आप देख सकते हैं, होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स, आइडेंटिकल जीन्स प्रेजेंट है, इसमें भी आइडेंटिकल प्रेजेंट है, पर ये टॉल है और ये हो गया ड्वार्फ। तो इस तरीके से होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स को हम डिफाइन करते हैं। प्योर होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ एक तरीके के गैमेट्स को, यानी कि टी अगर गैमेट्स उसमें प्रेजेंट है तो वो प्लांट जो है वो टॉल होगा, वो स्मॉल टी गैमेट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, यानी खुद से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। उनके ऑफ स्प्रिंग में सिमिलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि पेरेंट सेल में रहते हैं। जीन्स के पेयर्स को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनके पेयर्स को, एलील्स कहते हैं। जीन्स के जो पेयर्स होते हैं ना, ये जो पेयर हो गया, ये एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एलील्स कहते हैं। अब बात करते हैं हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिजम्स की। हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिजम्स रिसीव करते हैं दो डिफरेंट एलील्स को। कौन कौन से, एक तो टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया। अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो इसमें एक एलील जो होगा वो टॉल होगा, एक एलील जो होगा वो ड्वार्फ होगा, शॉर्ट होगा। तो दो डिफरेंट एलील्स को ये कंटेन करते हैं, और ये इन्वॉल्व करते हैं टू पेरेंट्स को। जबकि होमोजाइगस एलील जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, यानी सिर्फ वन पेरेंट को इन्वॉल्व करते हैं। हेटेरो मीन्स क्या होता है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। और जाइगस का मतलब होता है पेयर। ये दो तरीके के गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जब प्योर होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो वो एक हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि दो प्योर होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स का जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या करेंगे, ये एक हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगा इस तरीके से। मान लो एक टॉल पी प्लांट है, तो वो टॉल पी प्लांट को ही प्रोड्यूस करेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जबकि हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिजम्स में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, क्योंकि उसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो दो डिफरेंट गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं डोमिनेंट एलील की। डोमिनेंट एलील वो एलील जो गेन करती है एक्सप्रेशंस को, उसे कहते हैं डोमिनेंट एलील। जो डोमिनेंट करती है, यानी कि जैसे आप एग्जांपल देखिए, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ये भी टॉल अपीयर होगा, क्योंकि इसमें डोमिनेंस इसका हो रहा है, कैपिटल टी का हो रहा है। सिमिलरली कैपिटल टी, तो इसमें भी ये टॉल ही अपीयरेंस होगा। स्मॉल टी, तो इसमें स्मॉल टी है तो इसका यानी कि डोमिनेंस क्या होगा, स्मॉल होगा। और जो उसको सप्रेस करता है ना, यानी कि ये जो डोमिनेंट एलील होता है ये दूसरे वाले एलील को सप्रेस कर देता है।
और ये जो सप्रेस्ड हुआ है उसी को हम कहते हैं रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील जो सप्रेस्ड रहता है, यानी जो ताकतवर होगा वो अपने से कमज़ोर को दबाएगा। तो यहाँ पर जो ताकतवर होगा वो होगा हमारा डोमिनेंट वाला, और जो कमज़ोर होगा, वीक होगा, वो होगा रिसेसिव वाला। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका ही प्रभाव आपके चाइल्ड पर पड़ता है। अगर फादर ब्लैक है तो आपका चाइल्ड भी ब्लैक होगा, ठीक। अगर एक फेयर है एक ब्लैक है, तो अगर ब्लैक कलर आता है तो जो फादर का कलर आ रहा है, तो फादर यहाँ पे डोमिनेंट किसका इफेक्ट पड़ रहा है, फादर का इफेक्ट पड़ रहा है। बट अगर फेयर कलर आ गया, बच्चे का फेयर कलर आ गया, तो यानी कि मदर इसमें यहाँ पे डोमिनेंट है, यानी कि मदर का डोमिनेंस यहाँ पर पड़ रहा है, फादर का रिसेसिव हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते। अब बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट की। तो मेंडल ने 2 वेराइटीज के प्योर होमोजाइगस पी प्लांट्स लिए। क्या नाम था उस पी प्लांट का, पाइसम और सैटिवम। पाइसम सैटिवम नाम का एक पी प्लांट उसने लिया। 2 वेराइटीज के पी प्लांट लिए, एक टॉल पी प्लांट लिया, एक लिया ड्वार्फ। एक टॉल लिया, एक लिया ड्वार्फ। प्योर होमोजाइगस पी प्लांट्स लिए, उनका आपस में क्या करा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। तो क्रॉस पॉलिनेशन में इस तरीके से आ गया, इस तरीके से उसका क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। तो उसे जब उसने क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो उसे हेटेरोजाइगस एलील्स मिले, हेटेरोजाइगस एलील्स मिले, तो उसे हेटेरोजाइगस एलील्स मिले। फिर उसने क्या करा, अगेन उन हेटेरोजाइगस एलील्स का क्रॉस पॉलिनेशन कराया, अगेन उस हेटेरोजाइगस एलील्स का क्रॉस पॉलिनेशन कराया पनट स्क्वायर मेथड से। पनट स्क्वायर मेथड कुछ इस टाइप से होता है, जिसमें उसने देखो सबसे पहले तो उसने क्या काम करा, 2 प्योर होमोजाइगस वो ले लिए पी प्लांट्स, एक तो टॉल ले लिया, एक ले लिया ड्वार्फ। इनके बीच का आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने से एक पेयर तो ये बना, एक दूसरे वाले से लेंगे, सिमिलरली फिर से हम दोबारा से एक तरीके के लेंगे, और फिर इस वाले का इस वाले से कॉम्बिनेशन कराएंगे। तो इस तरीके से 4 तरीके के हेटेरोजाइगस एलील्स हमें मिले। इन्हीं को हम कहते हैं F1 जनरेशन। और ये जो F1 जनरेशन है, इसका जो रेशियो है फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो यानी कि जब फिजिकल अपीयरेंस होता है, फिजिकल अपीयरेंस, विजिबल कैरेक्टर्स का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, तो सारे के सारे क्या दिख रहे थे उसमें, टॉल दिख रहे थे। जब इनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया, एक टॉल का और एक ड्वार्फ का, तो सारे के सारे जो उसके ऑफ स्प्रिंग्स मिले वो सारे टॉल मिले। तो इसका जो फिनोटाइप रेशियो था, फिनोटाइप रेशियो जो था वो आया हमारा 3:1 का, 3:1 का इसमें फिनोटाइप वो आया। और जीनोटाइप रेशियो के बारे में बात करें तो जीनोटाइप रेशियो फिर उसने लिया अगेन मेल फीमेल। तो एक मेल के गैमेट्स यहाँ पर लिख लिए, फीमेल के यहाँ पर लिख लिए, इनका आपस में क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो ये टी हो गया। फिर इस टी का इस टी से करेंगे तो टी स्मॉल टी, इस टी का इस टी से, तो ये, और फिर इस तरीके से ये। तो यहाँ पर 2 तो जो है, एक तो कम्प्लीटली टॉल मिला उसे, एक कम्प्लीटली ड्वार्फ मिला। तो इसका जो जेनेटिक्स के बेसिस पे जो इसने स्टडी करी, जो इसका जीनोटाइप रेशियो निकला वो निकला क्या, जीनोटाइप रेशियो जो इसका निकला वो निकला 1:2:1, 1:2:1 इसका जीनोटाइप रेशियो निकला।